तो आपने देखा होगा आज की डेट में जो बच्चा है वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेजेस भी हैं और अपने डिसएडवांटेजेस। तो पेरेंट्स का एक एजुकेशन सिस्टम के साथ में एक सपोर्टिंग हैंड्स जुड़ जाता है। नमस्कार एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सपोर्टिंग हैंड्स। सपोर्टिंग हैंड्स क्या होता है? सपोर्टिंग हैंड्स को आप बहुत ही क्लैरिटी से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि सपोर्टिंग हैंड्स पेरेंटिंग का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर जब भी हम बच्चे की बात करते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स अकेले, मम्मी पापा अकेले बच्चों की लर्निंग को और उनके डेवलपमेंटल एरियाज को सिर्फ अकेले ही नहीं कर सकते। यहाँ पर सपोर्टिंग हैंड्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है और ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप बच्चे के साथ में रहते हैं, बिकॉज इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली आप बच्चे के साथ में रह रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब आप उसके अदर लर्निंग फैक्टर्स को भी इंप्रूव करा रहे हैं या फिर उनके जितने भी सपोर्टिंग हैंड्स हैं, उनके लिए उनके मन में हमेशा एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए या फिर वेरी अर्ली एज बच्चे को इस चीज का रियलाइजेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उन सपोर्टिंग हैंड्स को लेकर जो बच्चे को सपोर्ट करते हैं। एक बच्चे की जो एज होती है वो ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स होती है जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। 2.5 इयर्स से लेकर जो पहले वाला एज होता है वो उसके बेसिक फाउंडेशन को इम्प्रूव करने के लिए होता है। अब 2.5 इयर्स से लेकर बच्चा लर्निंग करता ही रहता है, तो यहाँ पर वो लर्निंग करता है विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग हैंड्स और वो 22 इयर्स तक अपने आप को लर्निंग फेजेस में डालता ही रहता है। तो लर्निंग में उसका सिलेबस कंटेंट हो जाता है, उसकी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी आ जाती है और लर्निंग में उसकी एबिलिटी इंप्रूव होती है, करियर डेवलपमेंट होता है। बेसिक से वो स्टार्ट करता है, करियर डेवलपमेंटल वाले पार्ट तक वो चलता रहता है। तो कितने लोग उसे सपोर्ट करते हैं वो हम आज बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए। तो सिर्फ पेरेंट्स के साथ में ही अकेले अगर हम उन्हीं को ही पूरा एक क्रेडिट दे देंगे बच्चों की पेरेंटिंग के लिए, तो नो, आई एम सो सॉरी, आपको बहुत बुरा लगेगा। बट इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनका, वो करता है एजुकेशन सिस्टम। बच्चे का जो एजुकेशन सिस्टम होता है, जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जब बच्चे के एजुकेशन सिस्टम को वो पूरी तरीके से उन्हें सपोर्ट करते हैं उनकी कंटेंट प्रिपरेशन में, उनकी मेथोडोलॉजी को डेवलप करने में या फिर उनको लर्निंग फेजेस से डिफरेंट फेजेस में आने के लिए। तो जैसा बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है तो वो फर्स्ट से फिर सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इसी तरीके से वो अपने फेजेस में आता रहता है, डिफरेंट फेजेस में, और लर्निंग भी करता रहता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा रोल प्ले होता है। जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, जब वो 2.5 इयर्स का होता है, तो वो उसे कुछ नहीं आता, मतलब वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो जब बिल्कुल ब्लैंक है और वो लर्निंग फेजेस में जाता है, तो आप उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज देखते हैं। आप बड़ा चेंज देख रहे हैं तो वो है एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो उसके अंदर इन पार्ट को डेवलप कर रहा है। तो पेरेंट्स को, जब पेरेंट्स का एक एजुकेशन सिस्टम के साथ में एक सपोर्टिंग हैंड्स जुड़ जाता है, तो यहाँ पेरेंट्स को बहुत ही अंडरस्टैंड करते हुए उस एज में बच्चों को सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स को भी बिल्डअप करते रहें। और कौन सपोर्टिंग हैंड्स होते हैं? और सपोर्टिंग हैंड्स में हमारे आ जाते हैं आपका एनवायरमेंट, सोसाइटी और फ्रेंड्स। बच्चे का एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी सोसाइटी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके फ्रेंड्स बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। ये पेरेंट्स को 2.5 इयर्स से बिल्कुल ध्यान रखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा 5 साल का है, 6 साल का या 8 साल का, 10-12 साल का हो गया फिर आप ध्यान रख रहे हैं। नो, आपको हर सपोर्टिंग हैंड को एक सेग्रीगेशन वाले पार्ट में डालना होगा, उनका रोल प्ले समझना होगा, देन आप उसमें पेरेंटिंग में आपको काफी सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ सोसाइटी, एनवायरमेंट, फ्रेंड्स अगेन अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चे का एनवायरमेंट कैसा है, उसकी सोसाइटी कैसी है, जैसे वो स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद में वो कहाँ खेलने जाता है, कैसा उसका एनवायरमेंट है, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं, किस कल्चर में वो रह रहा है, क्या क्या वो बिल्डअप कर रहा है, क्या क्या वो वोकैबुलरीज एनहांस कर रहा है,
वो पार्ट भी काफी इम्पॉर्टेंट होता है। तो सपोर्टिंग हैंड्स में बच्चे का एनवायरमेंट काफी पॉजिटिव रखना होता है और सोसाइटी फ्रेंड्स भी काफी पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पेरेंट्स को इस बात का भी ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट हमारे सपोर्टिंग हैंड्स कौन हो जाते हैं, वो होते हैं हमारा टेक्नोलॉजी। तो आपने देखा होगा आज की डेट में जो बच्चा है वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेजेस भी हैं और अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो टेक्नोलॉजी में आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब आ जाता है। तो जब भी बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो टेक्नोलॉजी से जुड़ने के साथ साथ अगेन एज अ ऑब्जर्वर आपको देखना होता है कि किस एज में उसे क्या देखना चाहिए, क्या उसे लर्न करना चाहिए और कैसे उससे उसे एडवांटेजेस मिलेंगे, वो वाला पार्ट पे आपको फोकस करना चाहिए रेदर देन टू गेट सम डिसएडवांटेजेस फ्रॉम इट। तो जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को भी ग्रेटिट्यूड हमें डेफिनेटली बच्चों को फील कराना चाहिए। वो कैसे, कोविड पीरियड में जो बच्चे थे उनका लर्निंग स्टॉप नहीं हुआ, एनी हाउ वो घर पर थे लेकिन उनका लर्निंग कंटिन्यूअसली चलता रहा। सो रियली वी शुड से थैंक यू टू आवर टीचर्स, टू द टेक्नोलॉजी, जिसमें बच्चों का जो एक लर्निंग फेज था वो स्टॉप नहीं हुआ और वो कंटिन्यूटी में चलता रहा। और वो लर्निंग फेज कंटिन्यूटी में चला, दैट्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, और उसमें अदर सपोर्टिंग हैंड्स भी थे। तो ये सपोर्टिंग हैंड्स बच्चे के प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी, उसके सिलेबस, उसका कंटेंट, उसकी एबिलिटी, करियर डेवलपमेंट, उसके एथिक्स, उसके मॉरल्स को काफी इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में डालना चाहती हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉयर हर किसी का काम नहीं कर सकता क्योंकि हर एम्प्लॉय का अपना एक अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जॉब ऑफ फंक्शनिंग है नो। तो यहाँ पर सेम एज पेरेंट्स को एज एन ऑब्जर्वर की तरह से काम करना होता है और जितने भी सपोर्टिंग हैंड्स हो उनको उनका काम करने दीजिए। बट जहां पर आपने ऑब्जर्व किया है वहां पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करके देखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको पेरेंटिंग में और साथ में बच्चे के हर एज के उस पड़ाव में जिसमें उसे अलग अलग इमोशनल या फिर सोशल या फिर अपने हार्मोनल चेंजेस या इम्बैलेंसेस की वजह से गुजरना पड़ता है। तो मैं बच्चों की गलती नहीं मानूंगी हियर। हर एज में एक बच्चे का जो एक माइंडसेट होता है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को एक लिस्ट बनानी होती है और ये देखना होता है कि इस एज से नेक्स्ट एज में जब मेरा बच्चा आएगा तो उसे क्या क्या नए लर्निंग वाले पार्ट में डालना होगा, या फिर अगर वो किसी प्रॉब्लम में भी स्टक होता है तो मुझे एज अ ऑब्जर्वर होकर वहां से उसे कैसे निकालना है। तो समहाउ मैं प्रोफेशनली भी हेल्प ले सकती हूँ और पर्सनली भी मैं अपने आप में आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं पेरेंट्स, जहां पर वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी हम पेरेंटिंग पर आपके साथ में टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।